इसका मतलब जो मैं 7 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं, क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? मैंने कहा हाँ, हर कोई, चाहे आप नए हो, चाहे यीशु को मानते हो, चाहे नहीं मानते हो, चाहे पहली बार चर्च आए, चाहे 10 साल से मसीह हो, चाहे आप पाप करके आए हो, पर यहां पर अगर आपने क्षमा मांग ली और वायदा कर दिया दोबारा से नहीं करूंगा, तब भी आप प्राप्त कर सकते हो उसके स्पर्श को, क्योंकि उसका स्पर्श आपको क्षमा कर मांगने के लिए, आपके पाप से आजाद होने के लिए, आपके क्या क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श करता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं इस वचन को सुनने के लिए। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरी साल्वेशन है, ये वचन मेरा उद्धार है। मैं नहीं जानता आप फील कर पा रहे हो या नहीं उस प्रेजेंस को जो आज यहां पर मौजूद है, पर कुछ ही टाइम में आप उसे फील कर पाओगे अगर नहीं कर पा रहे हो। पवित्र आत्मा आज हर एक रूह यहां पर स्पर्श की जाए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, हर एक जन आज स्पर्श किया जाए आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा आप फील करेंगे कि आपको छूना शुरू कर चुका है। आप वचन सुनते सुनते खुली आंखों से पवित्र आत्मा से भरोगे। आज खुली आंखों से आपको परमेश्वर के स्पर्श को लेने के लिए आंखें आज बंद करनी ही नहीं पड़ेगी। आप वचन सुनोगे, आप खुली आंखों से आप फील करेंगे कि परमेश्वर मुझे छू रहे हैं, जहां पर जिंदा परमेश्वर उपस्थित है, मौजूद है। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर आप एक मसीही है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, या आप एक मसीही हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो, तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे आप मरने तक, दुनिया में, संसार में जाने से पहले जिसे आप खोना नहीं चाहोगे, वो क्या है? ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर एक मसीह व्यक्ति है, ठीक है, आप जिस जैसा सोच रहे थे, आपकी जिस चीज, वो बिल्कुल सही है जो आप सोच रहे थे, पर जिस टॉपिक में मैं अब बात कर रहा हूं, अगर आप एक मसीही हो तो आपके लिए वचन में क्या लिखा है? अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा ही का नाश हो तो क्या लाभ? मतलब आपकी आत्मा बचाई जानी आपके लिए सबसे ज्यादा, उद्धार आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। कि ऐसा ना हो आप चर्च में आए, आपने वचन सुना, आपने पवित्र आत्मा से भरे, पर फिर आप उस स्पर्श को खो दिया, आप पाप में चले गए, और जब यीशु मसीह आ गए, जब आप संसार से उठा लिए गए और आप तैयार ना पाए जाएं और आप उद्धार को ना प्राप्त कर पाए। इसलिए लिखे, अपने उद्धार के लिए काम करो, अपने उद्धार के लिए काम करो, अपनी साल्वेशन के अनुसार जियो, अपने उद्धार के लिए अपने उद्धार का काम पूरा करो। तो इसलिए अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको मनन करना है कि अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? एक व्यक्ति सोचे अगर आज हार्ट अटैक हो जाए मुझे, वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि ना मैं ऐसे कोई बड़ी बीमारी है, अचानक से कैसे। मान लो आज एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए, वो मर जाए अचानक से, एक सेकंड में साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए, तो क्या आप तैयार हैं कि आप स्वर्ग जाओगे? क्या आप परमेश्वर के पास जाओगे, या आप नरक की आग में तड़पोगे अपने पापों के कारण? क्या आपने सोचा? तो आपके लिए सबसे ज्यादा, अगर आप एक मसीही हो, आपके लिए उद्धार है कि ऐसा ना हो कि आप अपने संसार में कामों में व्यस्त हो जाएं, आप अपने पैसे कमाने में व्यस्त हो जाएं, आप अपने बिजनेस खड़े करने में व्यस्त हो जाएं, आप अपने फॉरेन के वीजे के लिए घूम घूम कर व्यस्त हो जाएं, और आपकी आत्मा परमेश्वर से दूर हो जाए, आत्मा पाप में चली जाए, तो आप उस उद्धार को खो दो। तो क्या फायदा? लिखा है बाइबल में, अगर इंसान पूरे जगत को प्राप्त करे, अपने सपनों को स्वीकार कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फॉरेन का वीजा ले ले, अच्छा बिजनेस खड़ा कर दे, मिलियन विलियन टॉप पर एक अमीर व्यक्ति बन जाए, अगर उसकी आत्मा ही नरक में चली जाए, परमेश्वर से दूर होकर पाप में रहकर आत्मा ही नरक में चली जाए, तो क्या फायदा?
क्योंकि परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी 70-80 साल, 100 साल या 100 भी पता नहीं तो कितना जिएगा, ये तेरी उम्र है, पर जो स्वर्ग में जाना वो सदा का जीवन है, अनंत जीवन जिसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना, सदा की जिंदगी, कभी मृत्यु नहीं, उसके बाद जीवन ही जीवन, ना दुख, ना रोना, ना चिल्लाना, ना बिजनेस की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना कमाई की चिंता, ना ये चिंता, ना बच्चों को पढ़ाने की, ना उनकी मैरिज की चिंता। बस सारी जिंदगी परमेश्वर को हम, अब जो हम गुप्त रूप में देख रहे हैं, अब हम तो उस समय हम उसे आमने सामने देखेंगे और देखते देखते सारी जिंदगी उसकी महिमा करते रहेंगे और कभी थकेंगे नहीं, कभी उंगलाएंगे नहीं। इसे आप कभी ना खो देना। तो अब दूसरी बात, अगर उद्धार के अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है, वो है पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में प्राप्त करना, जिससे उद्धार के अलावा जो आपका सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ स्पर्श किया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में प्राप्त करना आपके लिए उद्धार के अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पर्श प्राप्त करना। ओके, तो आपके लिए आज होगा, अच्छा पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? तो पहले हम टॉपिक को देखेंगे, आप इसे नोट करो। तो मैं आपको पवित्र आत्मा के स्पर्श के बारे में 7 बातें बताऊंगा और मेरा बिलीव है जब आप स्पिरिट में, मेरी आंखों में आंखें डालकर, ना कि अपने पड़ोसी को देखते हुए, ना कि इधर उधर देखते हुए, गर्मी ठंड देखते हुए, पानी की प्यास देखते हुए, भूख देखते हुए, अगर आप स्पिरिट में हो तो वो पवित्र आत्मा आज आपको स्पर्श करेगा। पवित्र आत्मा का स्पर्श है क्या? नंबर 1, पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे प्राप्त होता है? पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे हमारे जीवन में बना रहता है? पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। टॉपिक लिखेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करना। अगर एक व्यक्ति, मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं यहां, पवित्र आत्मा पाना, उद्धार पाना, यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, यीशु को प्रभु कह रहे हैं, मैं वहां पर आज कुछ अलग बात कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है। मैं पवित्र आत्मा के एक स्पर्श की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के क्या कर रहा हूं? किस चीज की बात कर रहा हूं? स्पर्श की बात कर रहा हूं। मान लो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? कोई भी आओ, 2 जने, बहन दो इधर आ, यहां खड़ी हो ना, 2 वॉलंटियर आओ, इनके पीछे खड़े हो ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ठीक है? यहां पर खड़े हो जाओ, मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करना। आप फर्स्ट टाइम आए हो? ओके, ठीक है। ये पहली बार चर्च में आए हैं, कभी नहीं आए और चर्च में कभी नहीं आए, पहली बार आए हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा का, मुझे ऐसे लोग चाहिए थे। ओके, आप आराम से यहां खड़े हो जाओ मेरे हल्दे, एक लाइन बना के। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप, परमेश्वर है एक दुनिया में, क्या आप उसे पाना चाहते हो? आप चाहते हो आपको छुए, टच चाहते हो कि आपने बहुत भक्ति करते हो, ऐसे बहुत भक्ति करते हो, आपने बहुत कुछ दिया होगा, रब के लिए किया होगा, पर आपने कभी उसे प्राप्त नहीं किया, उसके स्पर्श को, है ना? तो आप चाहते हैं कि वो आपको स्पर्श करें, दिल से चाहते हो, दिल से, ना? ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपको वो मिलेगा अभी, ठीक है? तैयार हो? हे परमेश्वर, मैं आपका सेवक होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आपका स्पर्श इनकी जिंदगी में उतर आए। टच, ये है स्पर्श। थैंक यू होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। ये स्पर्श नहीं हो रहा है, ठीक है? बहन मांग अंदर दिल से, प्रभु मुझे स्पर्श कर, मुझे छू। आपने नोट किया, ये पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही हो रहा है। देखो, आपको एक को हुआ स्पर्श, दूसरे को नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बहन, अगर तू मांगेगी अभी तुझे स्पर्श होगा। 1 मिनट प्रार्थना कर, प्रभु मुझे क्यों नहीं छुआ तूने? वो लड़की छू गई, गिर गई, प्रभु मुझे क्यों नहीं? प्रभु क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करता? 1 मिनट प्रेयर कर, प्रभु मुझे भी छू, मेरी सहायता कर, मुझे छू, मुझे स्पर्श कर पवित्र आत्मा। ओके, ठीक है बेटा, तुझे छूने जा रहा है परमेश्वर। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, ग्रहण करो उसके स्पर्श को। टच, वाह! प्रभु की स्तुति करो, ये लेसन आप सीखने वाले हो। बैठ जाओ बहने, रिसीव करो, मोर रिसीव करो, अरे रिसीव करो। टच होली स्पिरिट कम इन द, बहन रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ इन्हें, उठाओ, ये को पहली बार आए, उठाओ लेकर आओ। बहन आजा, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। टच होली स्पिरिट कम इन दिस नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट कम, टच होली स्पिरिट। लिम्प्रुदु नामासा, ऑनली रिसीव। न्यूजीलैंड ब्रदर रिसीव, 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 रिसीव।
receive, church, receive, 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 receive. Now you receive, church, receive, receive. मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। क्या आप चाहते हो, क्या चाहते हो आपको स्पर्श करे, तो रिसीव करो। फायर, 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 फायर। जो आत्मा से भरे हैं वे आप भर के बोलो आत्मा से हालेलुया। मेरा बिलीव है अब आपको पता चल रहा है वचन कितना आज सामर्थ्य है। आज का वचन आपको सेम ना रहने देगा। ओके, टॉपिक को सामने रखो। तो आप क्या देख रहे हो, आपने क्या आज देखा कि पवित्र आत्मा के स्पर्श को आपकी लाइफ में प्राप्त करना। तो पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है, स्पर्श क्या है? तो आपने केवल बातों से नहीं देखा, कामों के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है ना ही बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। सिखा तो कोई भी देगा, बोल तो कोई भी देगा, वो पूरा कैसे होगा? हालेलुया। तो मैंने देखा कि पवित्र आत्मा का कंट्रोल आज मुझ पे है, तो उसने सब चीजें करके दिखाई आपको। आपने देखा 2 व्यक्ति चर्च में, और कौन से बुलाए पवित्र आत्मा ने जो कभी चर्च नहीं आए, पहली बार आए। आपको लगता है ये तो सिखाए होंगे, ये तो ट्रेंड किए होंगे, सिखाए होंगे, समझ रहे ना? और परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श लेने के लिए पूछा, क्या चाहते हैं कि मैं तुझे छूऊं? बहनों, क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने थोड़े टाइम बाद पूछना है आपसे, आपको महसूस क्या हो रहा है? तो अभी देखो वो स्पर्श आया, उन्होंने कहा हाँ हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्पर्श करें। उन्होंने ठान लिया, मन में ठान लिया। जब तक आप ठानते नहीं हो तब तक आप स्पर्श नहीं पाते हो। जब तक आप पूरा मतलब भूख के लिए, मतलब आपको पता है मैंने ये चीज पानी है, जब तक आप उसको पूरा लक्ष्य मेहनत नहीं करते, उसके लिए साबित नहीं करते मुझे ये चाहिए, तब तक वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होती। उन्होंने कहा हमने चाहते हैं। ओके, एक को छुआ, स्पर्श हुआ, दूसरा आत्मा के स्पर्श से नहीं गिरा, मतलब उसे वो महसूस नहीं हुआ। पर थोड़े टाइम बाद आपने देखा, अगर उसे बोला गया, यही जो चीज मैं आपको सिखाना, मैं पवित्र आत्मा बहुत थैंक्स करता हूं, उसने ऐसे लोगों को चुना आत्मा के द्वारा, कि मतलब थोड़े टाइम बाद जब उस बहन ने प्रार्थना की, हाँ प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं स्पर्श किया? प्रभु प्लीज, पूरे हृदय से, प्रभु प्लीज मुझे भी छू, मुझे भी स्पर्श कर प्रभु। तो आपने देखा थोड़े टाइम बाद स्पर्श आया, और जब और प्रेयर हुई, वो स्पर्श और गहरा होता गया, वो स्पर्श और बढ़ता गया उनके ऊपर। आप देख रहे हो, जिसको उन्हें छुआ, सबसे पहले वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता। प्रभु से जब वो सिर पर हाथ रख के ऐसे प्यार देता है, मेरे बेटी चाहे कोई तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे साथ हूं। जब चर्च में आप आते हो, आप उसके लव से भरते हो, आप उसके प्रेम से भरते हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं सीधा टॉपिक के हिसाब से मैं ये सब चीजें आपको सिखाऊं। हालेलुया। इसको प्राप्त करने के बाद क्या होता है, ये दोनों सिस्टर की आप गवाही सुनोगे, ये फाइनल है, ये टेस्टमनी के साथ आओगे। क्योंकि मुझे प्रभु नहीं कह रहा है बोलने के लिए, पर मैं बिलीव करता हूं अगर उसने शुभ काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा। वो फालतू का कोई काम नहीं करता, बेकार काम कोई नहीं करता, जिसका कोई फायदा ना हो, मकसद ना हो करने का, वो क्यों करेगा? वो किसी व्यक्ति को गिरा के उसको क्या फायदा? बाइबल में जहां भी आप देखोगे, यूहन्ना जब प्रभु का दर्शन होता था, वो घुटनों के बल गिर गए, वो घुटनों के बल के वो जब रोशनी, जब परमेश्वर कितने प्रकाश को दे, अरे कैसे खड़े रह सकते हो आप? जब वो इतना महिमामय प्रभु है, जिसको अगर देख लिया इंसान ने, बाइबल में लिखा जिंदा नहीं रह सकता इंसान, इतना वो सामर्थ्य परमेश्वर है। अब नहीं देख सकते, पर जब आत्मा में उद्धार प्राप्त कर लोगे तो यीशु मसीह को रूबरू आप देखोगे स्वर्ग में, मैं और आप उसके स्पर्श को से जान सकते हो, उसकी उपस्थिति को फील करके वचन के द्वारा आप जान सकते हो वो मेरे साथ है, वो है। हालेलुया। तो जब आप उसे जानते हो तो वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल में जहां भी हो, यशाया को प्रभु का दर्शन हुआ, वो उसको पाप नजर आया, कहता मैं तो शुद्ध होठ वाले व्यक्तियों में रहता हूं, मेरे तो होठ शुद्ध है। उसने उसकी जीभ को छुआ, कहता तू पवित्र है, तू शुद्ध हो चुका है। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है, जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, एक व्यक्ति के पाप उसके सामने आते हैं, वो पाप से साफ हो जाता है, वो नशा करना बंद कर देता है, वो गंदी मूवीज देखना बंद कर देता है, वो व्यभिचार करना बंद कर देता है, वो गाली निकालना बंद कर देता है, वो लड़ाइयां करना बंद कर देता है, वो नफरत करना बंद कर देता है, वो अपनी पत्नी से प्यार करना शुरू कर देता है, वो बच्चा आज्ञाकारी बच्चा बन जाता है।
वो समझदार हो जाता है, वो बुद्धिमान होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाता है और बहुत कुछ जिसमें हम बढ़ने वाले हो। हालेलुया। तो आपके लिए अगर उद्धार के अलावा आपके लिए सबसे ज्यादा कोई जरूरी है तो ये चीज है, मसीहों में कई चर्चों में पवित्र आत्मा के बारे में कोई प्रचार नहीं है, लोग सुन है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में सुनोगे नहीं तो पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार कैसे होंगे? वहां पर उनके पास चमत्कार नहीं होते उनके जीवन में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है। पिता स्वर्ग में यीशु मसीह आए, आपके और मेरे पापों के लिए जान दी, दाहिने हाथ विराजमान है। अब कौन है? मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब चर्च में कौन है? होली स्पिरिट। तो उसके स्पर्श को प्राप्त करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अगर जो हमें कुछ चाहिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।